नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास पर जाने से पहले जो पिछला वीडियो हमने बनाया था वो था फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम पर। इसको पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि जो फाइल रीडर और फाइल राइटर है उनकी जगह फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्यों यूज़ करें हम। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि फाइल रीडर और राइटर है वो कैरेक्टर डेटा के लिए यूज़ होता है और इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है वो बाइट डेटा और इंटीजर डेटा के लिए यूज़ होता है। तो बात ये मैंने आधी सत्य बताई थी, आधी सत्य नहीं बताई थी। हाफ ट्रूथ था ये बात, हाफ ट्रू नहीं है। हाफ ट्रू इसलिए नहीं है कि फाइल राइटर भी इंटीजर डेटा को एक्सेप्ट तो कर सकता है और उस पर मैनिपुलेशंस भी हो सकते हैं। तो मैंने ये बात पिछले वीडियो में शायद थोड़ी सी गलत बता दी थी कि वो इंटीजर डेटा को एक्सेप्ट नहीं करता है। फाइल रीडर भी इनपुट इंटीजर डेटा को, फाइल रीडर फाइल राइटर के ऑब्जेक्ट भी इंटीजर डेटा को एक्सेप्ट तो करते हैं और वापस फाइल में प्रिंट भी कराने की यूज़ में या फिर प्रोग्राम में उनको लेते हैं तो प्रोग्राम में भी आते हैं वो। पर इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इनको हम इंटरनेट से किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का डेटा लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइल इनपुट, फाइल रीडर और फाइल राइटर में जो बंदिश है वो ये है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट है, उनके ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फाइल पे ही डेटा लेने वाले हैं और फाइल पे ही डेटा सेंड करने वाले हैं। तो फाइल से लेंगे और फाइल पे राइट करने वाले हैं। जबकि इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम के जो ऑब्जेक्ट है इनके लिए फाइल की कोई बंदिश नहीं है, फाइल का कंपल्शन नहीं है। हो सकता है इंटरनेट से डेटा आ रहा है तो वो भी ले सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट में आ रहा हो। तो ये एक्चुअली बाइट कोड में लेने वाले होते हैं। तो बाइट में चाहे किसी टाइप का डेटा आने वाला हो उसे कैच करते ही ये। तो ये बात मैंने शायद थोड़ी सी गलत बता दी थी, इसलिए फिर मैंने इस नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बात को पूरा सही कर देता हूँ ताकि आपको माइंड में रहे। और एक और बात कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट डैट होता है और फाइल रीडर राइटर का डॉट txt होता है। अब है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास क्या होती है? तो सर स्कैनर, हाँ प्रोग्राम को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, फिर से शुरुआत से कर लेता हूँ। मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ एंड कर देता हूँ। स्कैनर क्लास क्या होती है? हमने इससे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इज इक्वल टू 10, इंटीजर b इज इक्वल टू 15 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस बी। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस प्रोग्राम को रन करने वाला हूँ मैं, आउटपुट दोनों का एडिशन आने वाला है। तो 25 आ चुका है। अब क्या है कि स्कैनर क्लास क्या करती है? दो चीज़ें करती है। एक तो ये फाइल से डेटा उठा के हमारे प्रोग्राम में लाती है जो हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं। दूसरा, ये कंसोल में भी इनपुट ले सकती है। कंसोल में कैसे ले सकती है? इसके लिए सबसे पहले मुझे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर इनपुट, इनपुट नाम नहीं देते हैं इसको, हम दूसरा नाम देते हैं के इनपुट। के इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। और जिस तरह हम पिछले वाले क्लासेस में कर रहे थे, पिछले वाले क्लासेस में क्या समझ रहे थे कि यहाँ पर डबल कोट में क्या लिख रहा था मैं? एड्रेस लिख रहा था उस फाइल का जहाँ से मुझे इनपुट लेना है। तो फिलहाल मुझे इनपुट फाइल से नहीं लेना है, मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे ये काम करना है, हमारे कंसोल पे काम करना है, सॉरी। तो कंसोल पे काम करने के लिए सिस्टम डॉट इन हम जैसे ही टाइप करूँगा ये क्या करेगा? कमांड से कंसोल से इनपुट लेने लग जाएगा। यहाँ पर जब रन करने वाले वहाँ से इनपुट लेने लग जाएगा। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि स्कैनर है तो इम्पोर्ट करे सारे क्लास को, तो क्लास को इम्पोर्ट कर ले। जावा डॉट यूटिल में होता है स्कैनर, तो इसको इम्पोर्ट कर लिया मैंने। अब जो हमने दो वेरिएबल बनाए इंटीजर ए और बी, अब इसको यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा काम यहाँ से भी कर सकता हूँ। ए इज इक्वल टू KIN डॉट नेक्स्ट इंट। तो अब इंटीजर की वैल्यू ए में जो लेगा वो कंसोल से वैल्यू लेगा इंटीजर की वैल्यू। नेक्स्ट इंट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करता है? कंसोल से वैल्यू लेकर प्रोग्राम के वेरिएबल में स्टोर करता है। b इज इक्वल टू KIN डॉट नेक्स्ट इंट। तो बहुत इजी प्रोग्राम है, कोई ज़्यादा इसमें समझने वाला खेल नहीं है। तो जैसे अच्छा अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है,
तो मुझे यहाँ कंसोल में कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे पहले अगर मैं प्रिंट कर देता कि सर पहले काइंडली एंटर वैल्यू 1 एंटर 2 ऐसा 5 और 4, तो ऐसा हम क्या हो गया 9 प्रिंट हो चुका है। तो अगर इसको सिस्टमेटिक और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको लिखना है तो थोड़ा सा मुझे इसे रीडेबल बनाना पड़ेगा प्रोग्राम को। तो रीडेबल मैं ऐसे बना सकता हूँ काइंडली एंटर वैल्यू 1, और ये फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ काइंडली एंटर वैल्यू 2, और इसमें प्रिंट कर देता हूँ द सम ऑफ टू वैल्यूज, द सम ऑफ टू वैल्यूज। तो बहुत पुराना जैसा लग रहा है हमें, क्योंकि ये काम हम जब जावा स्टार्टिंग में करते हैं इस काम को, हम फिर भी कोर्स में है तो हम इसे समझ लेते हैं। अब जो वैल्यू आ रही है, अब जो प्रोसीजर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एकदम क्लियर आ रहा है। वैल्यू 1 और वैल्यू 2 9, तो दोनों का जो सम है वो 9 और 5 का सम 14 प्रिंट हो गया है। तो ये तो है इससे प्रोग्राम से कंसोल से इनपुट लेने के लिए। क्या फाइल से इनपुट ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं। किस टाइप का इनपुट आएगा इस बात का ध्यान हमें पहले से रखना है। जैसे अगर इनपुट इंटीजर आएगा तो नेक्स्ट इंट की तरह वैल्यू लूँगा, फ्लोट आएगा तो नेक्स्ट फ्लोट की तरह, और अगर पूरी लाइन ही आने वाली है, लाइन भी आती है तो लाइन ही आने वाली है तो नेक्स्ट लाइन। उसके बाद में कंसोल क्लास प्रिंट एफ की जैसी है, जैसे हम प्रिंट एलन करते हैं यहाँ पर, ऐसी कंसोल क्लास भी है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करती है ये इनपुट आउटपुट में। क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, चलो देखते हैं हम। कंसोल क्लास के साथ वर्क करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे 3 फंक्शन है मेजरली इसमें, एक तो रीड लाइन, एक रीड पासवर्ड और एक कंसोल प्रिंट। तीनों अलग अलग काम आते हैं। रीड लाइन टेक्स्ट को रीड करने के लिए, रीड पासवर्ड तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे, पासवर्ड को रीड करेगा। तो पासवर्ड को अगर इनपुट लेगा तो क्या पासवर्ड के लेटर्स नहीं दिखाने वाला है, तो वो तो पासवर्ड के लिए बनाया है तो कुछ ना कुछ हाइड करेगा ही। और कंसोल प्रिंट ही कंसोल पे वापस प्रिंट करने के लिए होता है, तो वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के जैसा ही है। तो कंसोल प्रिंट एफ नाम का फंक्शन है ये। कभी कभी मेरे मुंह से प्रिंट एफ निकलता भी है पढ़ाते वक्त। इस प्रोग्राम को हम करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, और इसके लिए मुझे क्या क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक तो चलो स्कैनर क्लास और आईओ क्लास को मैं इंपोर्ट इससे हटा देता हूँ कि फ़िलहाल अब ये मुझे नहीं चाहिए। आईओ क्लास में इंपोर्ट आईओ क्लास में मैंने डॉट स्टार इंपोर्ट कर रखा है, तो ये डॉट कंसोल अपने आप हो गई है। और यूटिल क्लास में स्कैनर की जगह मुझे इंपोर्ट करना है एरेज क्लास। ये इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कंसोल का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कंसोल COL नाम से बना देता हूँ मैं। अब मुझे न्यू कंसोल नहीं लिखना है, अब मुझे लिखना है सिस्टम डॉट कंसोल NSOLCONSOLE, कंसोल की स्पेलिंग ही होती है। अब हम चाहें तो COL डॉट रीड लाइन नाम का फंक्शन है, इसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो आप आराम से यूज़ करें, और इसमें हम मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे एंटर यूज़र नेम COL डॉट रीड पासवर्ड का भी है, और इसमें भी ऐसा कैसा काम किया जा सकता है, एंटर पासवर्ड। तो ये दोनों काम किए जा सकते हैं। तो पासवर्ड है तो पासवर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट अनविजिबल कैरेक्टर्स में ही आने वाला है। इसके बाद में इसने मैचिंग भी की है कि सर एडमिन पासवर्ड अगर इक्वल है तो एप्लीकेशन, अभी फ़िलहाल हम मैचिंग नहीं करेंगे, हम खाली चला के देखते हैं कि क्या ये रीड करता है कि नहीं करता है। तो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया यहाँ पर, तो इसमें एक एरर दिखा रहा है। एरर ये दिखा रहा है कि कैन नॉट इन्वोक जावा डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। एरर इसलिए दिखा रहा है ये क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये कंसोल पे चलेगा। कंसोल का मतलब होता है हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस फाइल को कॉपी करके नोटपैड में इसको सेव किया है ex.java नाम से, और इसको मैं अब कंसोल पे चलाने वाला हूँ।
तो कंसोल पे रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए कमांड क्या है, जावा सी, फाइल का नाम .java। तो ये कंपाइल करता है यहाँ से। अब एक बाइट कोड नाम की फ़ाइल वहाँ बन चुकी होगी और उसको चलाने के लिए जावा और फाइल का नाम। तो जैसे ही चला था, अब देखो ये प्रोग्राम सही चल रहा है और मुझसे यूज़र नेम मांग रहा है। तो यूज़र नेम का नाम तो मैंने दे दिया सुमित। पासवर्ड मांग रहा है। देखो मैंने जो ओरिजिनल प्रोग्राम है उसमें सिर्फ पासवर्ड को ही प्रिंट करवाया है, AR को ही। जो कैरेक्टर एरे है मेरे AR, उसमें क्या रीड कर रहा है, पासवर्ड रीड कर रहा है और उसी को प्रिंट करवाया है। अभी मैं यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ, ADMIN। तो आपको यहाँ साइड में यहाँ पर दिख रहा होगा मैं क्या पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। पर यहाँ पर इस जगह पर पासवर्ड टाइप करने पर कुछ भी विजिबल नहीं है, ADMIN 123। तो यहाँ पर तो नहीं दिखा, पर जैसे मैं एंटर मार के इस पासवर्ड को रीड किया मैंने वापस, तो पासवर्ड क्या रहा है, ADMIN 123। तो इस तरह से कंसोल नाम की जो क्लास है वो कैसे काम करती है, ये हमने अभी जान लिया है। उसके बाद में सर आपका जावा का जो भी पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जावा का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा है।